रामचरितमानस में प्रसंग आवे कि भगवान जी जमुना जी के तीर भी उतरते हैं, प्रयागराज में पधारते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं और त्रिवेणी जी प्रयागराज का जो भी शुभ नाम आता है हृदय में बहुत प्रेम उमड़ता है। संगम सिंहासनु सुनी सोहा छत्रु अक्षय वट मुनि मन मोह। देखो आज से 550 साल पहले रामचरितमानस की रचना हमारे सुख के लिए, हमारे गृहस्थ धर्म के अच्छे निभाव के लिए, हमारा व्यवहार अच्छा हो जावे तो चोखो रंग आ जावे, इसके लिए हमारे जीवन का आधार सुधर जाए तो हम सोनो बढ़ जावे, इसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। उस समय भी अक्षय वट की बात लिखी थी। वही अक्षय वट के दर्शन कुंभ में करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं, अपने आप को लेटे हनुमान जी, बोले लेटे हनुमान जी महाराज की जय। ओहो। और चंद्रशेखर आजाद पार्क है, एक जमाने में अल्फ्रेड पार्क बोला जाता था। जब भारत गुलाम था, हमारी फूट की वजह से, हमारी ईर्ष्या द्वेष, मैं इससे बड़ा, मैं उससे भी बड़ा, ये भी मेरे अधीन हो जावे, ऐसे झगड़ों में, झंझट में, छोटे छोटे स्वार्थों में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, कलकत्ता में आ गई। परमिशन ली, हम व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार की परमिशन दे दी। और एक समय ऐसा दुर्भाग्य का गया जब भारत गुलाम बन गया और लेडी माउंटबेटन और एलिजाबेथ रानी लंदन में रहकर हमारे पे राज करने लगी। लॉर्ड मैकाले ने कहा इनकी भाषा छीन लो, हमारे से हमारी संस्कृति छीन ली गई, हमारी भाषा छीन ली गई, हमारी वेशभूषा छीन ली गई। आज भी पेंट और शर्ट, पेंट और शर्ट। कहां गई धोती? क्यों नहीं धोती पहनते? भारतीय संस्कृति की वेशभूषा पहननी चाहिए, संस्कृत बोलनी चाहिए, देव भाषा है, हिंदी तो बोलनी चाहिए। मैं जब भारत सरकार में सेवा में था, एक दिन हमारे हेड क्लर्क साहब आए, लो साहब चिट्ठी आ गई है, हिंदी में पत्र लिखिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, हिंदी में तो पत्र लिखना ही चाहिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है। बोले पहले साहब अंग्रेजी में लिख मारते थे। अरे अंग्रेजी में लिख, कहाँ भूल गए, कहाँ खो गए, कहाँ भटक गए? तभी मैं कहता हूं मुझे कभी कभी लगता है तिरंगा झुक नहीं पाए, वीरों ने दी कुर्बानी, हंस के जो प्राण गवाए, ऐसे थे क्रांतिकारी। खुद को ही अल्फ्रेड पार्क में गोली मारी है, जिन्हें आजादी प्यारी है। चंद्रशेखर आजाद को क्यों लगा था मेरा भारत आजाद होना चाहिए? और जब 200 नालायक लोगों ने, दुष्टों ने, अंग्रेजों के सैनिकों ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया, चंद्रशेखर आजाद जी ने सोचा, मैंने कहा था मेरी लाश को भी इनके हाथ नहीं लगने दूंगा। धार धार करके 5 गोलियों से 5 अंग्रेजों के पिट्ठों को मार डाला और 6ठी गोली उन हुतात्मा ने, उन क्रांति के सरदार ने, उन क्रांति के दूत ने, हमारे को आजाद कराने वाले चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कनपट्टी पे रख दी। क्या क्षण रहे होंगे वो, 1-2 क्षण कैसे होंगे जब भगत सिंह जी भी जिनको प्रणाम करते थे, जिन भगत सिंह जी ने, जब चंद्रशेखर ने एक बार कहा था हम आपको अपने दिल में कैसे शामिल करें, यदि अंग्रेजों ने आपको पकड़ लिया, आपको बर्फ की शिलाओं पे लिटाएंगे, आपको भूखे रखेंगे, प्यासे रखेंगे, आपको कोड़ों से पिटाई करेंगे,
उस समय आप हमारे नाम बता सकते हो, हमारे पते बता सकते हो? उस समय जलती हुई मोमबत्ती पर भगत सिंह ने हाथ रख दिया था, खून निकलता रहा, मांस के लोथड़े नीचे पड़ते रहे। ऐसे भगत कहां चले गए आप? ऐसे चंद्रशेखर आजाद, लेकिन उनको हम पहचान नहीं पाए। अन्यथा ये दिव्यांग आज दिव्यांग नहीं होते, ये दिव्यांग भी पैरों पे चल रहे होते। इनको 1.5 साल की वेटिंग नहीं दी जाती है। कहीं न कहीं हमारे से भूल हो गई, कहीं न कहीं हमारे से चूक हो गई।